पीएफआई के खिलाफ गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, 5 साल के लिए किया गया है बैन। महाराष्ट्र सरकार ने इस कदम का स्वागत किया है। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, महाराष्ट्र के खिलाफ कुछ बड़ा करने की जुगत में था पीएफआई, देश को तोड़ने वाले संगठन पर बैन जरूरी था। पीएम ने वंशवाद खत्म करने के मिशन पर बीजेपी नेता पंकजा मुंडे का तंज, बीच में कहा मोदी भी मुझे खत्म नहीं कर सकते अगर वो ठान लें। रेलवे के लिए भी मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद स्टेशन को हाईटेक बनाने के लिए अलग से 10,000 करोड़ का बजट। रेलवे स्टेशन के दोनों ही ओर होगा शहर का विस्तार, छोटे बच्चों के खेलने के लिए खास जगह होगी, रूफ प्लाजा और सोलर पैनल की भी योजना। महाराष्ट्र में स्कूलों में मां सरस्वती की फोटो पर सवाल उठाने वाले एनसीपी नेता छगन भुजबल को सीएम एकनाथ शिंदे का जवाब, ज्ञान की देवी है सरस्वती, नहीं हटेगी स्कूलों से उनकी तस्वीरें। डेप्यूटी सीएम फडणवीस बोले, हिंदू संस्कृति और धर्म को नहीं मानने वाले देते हैं ऐसे बयान, छगन भुजबल के घर के बाहर बढ़ाई गई है सुरक्षा। मुंबई एयरपोर्ट पर दुबई से आई फ्लाइट में कस्टम विभाग को मिला है चॉकलेट और टॉफी के बीच में छुपा हुआ 19 लाख का सोना। महिला पुलिसकर्मी ने डकैतों को चटाई धूल, देसी पिस्तौल और 4 जिंदा राउंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर ने दिया है महिला पुलिसकर्मी को इनाम। ठाणे के डोंबिवली में पुलिस का बड़ा एक्शन, फर्जी कागजातों से रेरा सर्टिफिकेट हासिल करने वाले 27 बिल्डर्स के खिलाफ मामला दर्ज। पालघर में बॉयलर फटने से फैक्ट्री में आग लगी थी, 3 की मौत हुई, 8 की हालत गंभीर। पुणे के सासवड़े में एक किसान ने अदालत के सामने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अदालत में मची अफरा-तफरी, जमीन की खरीद में धोखाधड़ी की वजह से उठाया था एक कदम। महाराष्ट्र के अकोला में मुस्लिम मजदूर ने घर की महिला की तस्वीरें खींची, मजदूर और साथी ठेकेदार की जमकर पिटाई की गई। गढ़चिरौली जिले में उग्र भीड़ ने खदान से लोड होकर आ रहे 10 ट्रकों में आग लगाई। खदान से निकले एक ट्रक से हुई टक्कर के बाद 2 व्हीलर सवार महिला की मौत के बाद लोग नाराज थे। बारामती में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने नवरात्रि गरबा में हिस्सा लिया, छात्रों के साथ खेला डांडिया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जन्म जयंती पर रामनगरी अयोध्या में सीएम योगी ने लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने जारी किया है वीडियो संदेश, कहा लता दीदी के साथ जुड़ी हुई मेरी कई यादें हैं, कई भावुक और स्नेहिल स्मृतियां भी। कल से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 29,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की राज्य को सौगात देंगे। कोरोना के बाद खरीदारों को उत्साहित भारतीयों का सेविंग्स रेट 5 साल के न्यूनतम स्तर पर लुढ़का है। 2020-21 के 15.9% के मुकाबले 2021-22 में 10.8% रहा है सेविंग्स रेट। आरबीआई के निर्देश के बाद 1 साल से असक्रिय कार्ड्स को बंद करने से अगस्त में क्रेडिट कार्ड्स की संख्या 22 लाख तक घटी है। जुलाई के मुकाबले अगस्त में क्रेडिट कार्ड खर्च भी 3% कम रहा है। कट्टर इस्लामी संगठन पीएफआई को केंद्र ने 5 सालों के लिए बैन कर दिया है। टेरर फंडिंग के आरोपों से घिरे पीएफआई पर आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से संबंध रखने का आरोप है। पीएफआई पर यूएपीए के तहत लिए गए एक्शन का महाराष्ट्र सरकार ने स्वागत किया है। इधर दिल्ली में केंद्र ने पीएफआई पर बैन लगाने का ऐलान किया, उधर पुणे में मिठाइयां बंटनी शुरू हो गयी। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आतिशबाजी की और बैन लगाए जाने पर खुशी जताई। साथ ही पीएफआई के बैनर उतारे जाने भी शुरू हो गए। नवी मुंबई में पुलिस के आदेश पर पीएफआई कार्यालय के सेक्रेटरी ने अपने कार्यालय से पीएफआई का बैनर हटवाया। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि पीएफआई महाराष्ट्र की शांति भंग करने की साजिश रच रही थी। और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है, इस देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है, राष्ट्रभक्तों का है। यह देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है और वो सहन भी नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का ये भी कहना है कि पुणे, अमरावती जैसे कुछ शहरों में पीएफआई ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। महाराष्ट्र एटीएस की माने तो नागपुर में 5 अक्टूबर को होने वाली आरएसएस की दशहरा रैली भी पीएफआई के निशाने पर थी। ये संगठन देश में हिंसा के बीज बो रहा था।
लगातार पिछले कई सालों से इस संदर्भ में सारे एविडेंसेस जमा किए जा रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही है और विशेष रूप से केरल जैसे राज्य में सबसे पहले ये मांग उठी कि पीएफआई को बैन करना चाहिए। उसके बाद अलग अलग राज्यों में भी इन्होंने कार्रवाई शुरू की। ये विशेष रूप से जो माइनॉरिटीज है उसमें घुसकर वहां पर अनरेस्ट निर्माण करना, वहां पर इंडोक्ट्रिनेशन करना, लोगों का इंडोक्ट्रिनेशन करके लोगों के माइंड्स को पोल्यूट करना, इस प्रकार के काम ये करते हैं। सीधे हिंसा में भी इनका हाथ है। विशेष रूप से पिछले समय महाराष्ट्र में जो त्रिपुरा में घटना ही नहीं घटी उसके विजुअल्स तैयार करके मानो त्रिपुरा में मस्जिदें जलाई जा रही है, ऐसे गलत विजुअल्स डालकर महाराष्ट्र में भी इन्होंने दहशतगर्दी करने का प्रयास किया। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से लोगों को भड़काने का प्रयास किया। कई प्रकार के गैर कानूनी धंधों में भी इनका हाथ है और ऐसे भी सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि इनके माध्यम से कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा था, कुछ लोग हिटलिस्ट पर रखे जा रहे थे। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पीएफआई पर लगे बैन को सही बताया, पर केंद्र की मंशा पर सवाल किए। ये पहले क्यों नहीं किया, ये सवाल है। पुणे में जिस तरह से पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे ईडी के भाजपा के राज्य में, ये क्यों लगे और कांग्रेस ने मांग करने के बाद क्यों उनके ऊपर बैन किया, ये भी सवाल है। और इस तरह से भारत और पाकिस्तान कर लोगों को वोट लेने का राजनीति जो बीजेपी करती है, उनका असली चेहरा इस घटना से सामने आया है। मंगलवार को पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के बाद देश भर से 150 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इससे पहले 22 सितंबर को हुई छापेमारी में भी देश भर से पीएफआई के 100 से ज्यादा एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को महाराष्ट्र से पीएफआई से जुड़े 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। केंद्र सरकार यूएपीए के तहत किसी संगठन को गैर कानूनी या आतंकवादी करार दे सकती है। 16 साल पहले बने संगठन पीएफआई के 23 राज्यों में फैलाव ने अलग अलग मौके पर कई सवाल खड़े किए हैं। अब सरकार ने पीएफआई के अलावा यूएपीए के तहत रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल को भी 5 साल के लिए बैन किया है। आज तक ब्यूरो। नवरात्र शुरू हो चुके हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा की धूम है। आम लोगों के साथ नेता भी गरबा का आनंद ले रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं। गरबा करती हुई नजर आएंगी आपको एनसी की सांसद सुप्रिया सुले भी, जिन्होंने बाराबती में किया है गरबा। जरा देखिए, अमरावती से निर्दलीय सांसद भी गरबा करने से खुद को रोक नहीं पाई और वो भी आम महिलाओं के साथ गरबा के रंग में रंगी हुई नजर आई।